हाय दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस कैंपस मंडार के यूट्यूब चैनल में। आप पढ़ रहे हैं 11th क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका आज आप पॉइंट पढ़ रहे हैं स्टाइकोमेट्री। स्टाइकोमेट्री परिकलन पढ़ेंगे, यानी कि रस समीकरण मिति। रस समीकरण मिति क्या है, स्टाइकोमेट्रिक परिकलन क्या है? देखिए दोस्तों, रस समीकरण मिति या स्टाइकियोमेट्रिक परिकलन। दोस्तों, ये स्टाइकोमेट्रिक परिकलन है। इसमें अपन को पहले स्टाइकोमेट्रिक के बारे में देखना है। ये दो शब्दों से बना है, एक है स्टाइकियो और एक है मेट्रॉन। स्टाइकियो से मतलब है तत्व और मेट्रॉन का मतलब है मापना, यानी कि किसी भी संतुलित रासायनिक समीकरण में तत्वों के जो मापन किए जाते हैं, तत्वों के जो गुणांक है उसका जो मापन किया जाता है वो है स्टाइकोमेट्रिक परिकलन। स्टाइकोमेट्रिक क्या है? रस समीकरण मिति क्या है? किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में जो अभिकारक होते हैं, उत्पाद होते हैं, उनके अणुओं की संख्या, मोलों की संख्या, द्रव्यमानों या आयतनों का जो अध्ययन किया जाता है, उनकी संख्याओं से संबंधित गणनाओं का मापन का अध्ययन करते हैं, वो है स्टाइकोमेट्रिक परिकलन। उत्पादों एवं अभिकारकों के अणुओं की संख्या, मोलों की संख्या, द्रव्यमानों एवं आयतनों के मध्य जो संबंध स्थापित किया जाता है, के मध्य जो संबंध को बताती है वो है स्टाइकोमेट्री या रस समीकरण मिति। दोस्तों दोबारा देखें, किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक एवं उत्पादों के मोलों की संख्या, उनके अणुओं की संख्या, उनके द्रव्यमान या फिर आयतनों के मध्य संबंध को जो बताती है वो रस समीकरण मिति या स्टाइकोमेट्रिक परिकलन कहलाती है। उसकी गणनाओं का जो अध्ययन करते हैं। देखिए, उदाहरण से समझते हैं अपन। जैसे अपन पढ़ रहे हैं, कोई भी आपको एग्जाम्पल दे दिया जाए, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एग्जाम्पल के लिए जैसे अपन से कह दिया जाए कि मान के चलो आपको 117 ग्राम NaCl 117 ग्राम NaCl के विघटन से प्राप्त क्लोरीन की गणना कीजिए। आपको नमक दे दिया 117 ग्राम और इसका आप विघटन कर रहे हैं, अपघटन कर रहे हैं, तो इसके अपघटन से क्लोरीन और सोडियम प्राप्त होता है। हाल में सबसे पहले हम अभिक्रिया का संतुलित समीकरण पढ़ेंगे। अभिक्रिया का संतुलित समीकरण, दोस्तों अभिक्रिया का संतुलित समीकरण है NaCl रिएक्टिव मार्ग Na+Cl2। समीकरण संतुलित कर लेंगे इस प्रकार से। देखिए, आपको सोडियम का जो द्रव्यमान होता है वो है 23 प्लस क्लोरीन को होता है 35.5 और इन दोनों का योग है 2 से गुणा। यहाँ सोडियम की कोई बात नहीं कर रहा, इसमें अपन को क्लोरीन की बात करता है केवल। तो क्लोरीन का होता है 35.5 × 2, तो 35.5 × 2 ये हो गया 71 ग्राम 71। यहाँ अपन देखेंगे 23 और 35.5 ये हो गया 2 गुणा 58.5, तो ये होगा 58 दूना 116 17 117 ग्राम। तो दोस्तों सीधी सी बात है, 117 ग्राम सोडियम क्लोराइड है, इसका आप विघटन कर रहे हैं, तो विघटन से 71 ग्राम क्लोरीन प्राप्त होती है। अतः 117 ग्राम NaCl के अपघटन से Cl2
71 ग्राम प्राप्त होती है। दोस्तों ये तो सरल था, यूँ कि हमें कुछ नहीं मिला, सीधा कर दिया, हो गया। लेकिन और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें आपको अभिकारक और उत्पादों के मोलों की संख्या, अणुओं की संख्या, द्रव्यमान, आयतन के मध्य संबंध स्थापित करना होता है, जिसे हम स्टोइकोमेट्रिक परिकलन कहते हैं। और देखिए एक उदाहरण और समझते हैं। उदाहरण, जितना ज़्यादा उदाहरण समझेंगे ये आपको रस समीकरण मिति या स्टोइकोमेट्रिक परिकलन उतना ही अच्छा समझ में आएगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं अपन, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। जैसे मान के चलो अपन कर रहे हैं 88 ग्राम CO2 प्राप्त करने के लिए, 88 ग्राम CO2 प्राप्त करने के लिए कितने ग्राम चूने के पत्थर का तापीय विघटन करना होगा। कितने ग्राम चूने के पत्थर को हम तापीय विघटन कराएं कि हमें 88 ग्राम CO2 प्राप्त हो जाए। हल में देखिएगा, बड़े सरल हैं ऐसे क्वेश्चन। आप सबसे पहले अभिक्रिया का संतुलित समीकरण लिखेंगे। अभिक्रिया का संतुलित समीकरण, अभिक्रिया है कैल्शियम कार्बोनेट, चूने के पत्थर का अपघटन कराना है, या चूने का पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट, तापीय अपघटन करा रहे हैं तो ये चूना प्लस CO2 में विघटित होता है। समीकरण संतुलित है। अब आप देख लेंगे, इसका द्रव्यमान निकालेंगे। पहले कैल्शियम का होता है 40 प्लस कार्बन का होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 30 48 48 12 60 40 100 ग्राम। तो ये होगा टोटल 100 ग्राम। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन कर रहे हैं तो ये होगा 12 प्लस 16 दूना 32 बराबर 44 ग्राम। दोस्तों 44 ग्राम जो CO2 प्राप्त हो रही है वो कैल्शियम कार्बोनेट के 100 ग्राम के विघटन से हो रही है और हमको प्राप्त करनी है 88 ग्राम। तो देखिए चूंकि 44 ग्राम CO2 प्राप्त होती है CaCO3 के 100 ग्राम से, इसलिए 88 ग्राम CO2 प्राप्त होगी। ये हो जाएगी 100/44 इंटू 88, तो ये हो जाएगी 200 ग्राम। तो दोस्तों हमें कैल्शियम कार्बोनेट के 200 ग्राम की आवश्यकता होगी, तब जाके हमें इसके विघटन से 88 ग्राम CO2 प्राप्त होगी। दोस्तों हमें क्वेश्चन में जिस उत्पाद या अभिकारक की चर्चा की जाती है उसकी गणना की जाती है, गणना के लिए बोला जाता है, उन्हीं अभिकारक और उत्पादों के बारे में हमें उनकी मोलों की संख्या, उनके आयतनों, उनके द्रव्यमानों की गणना हमें करनी होती है। और देखें 1-2 उदाहरण और समझते हैं। जितने एग्जाम्पल इसके समझेंगे उतनी स्टोइकोमेट्रिक परिकलन आपको समझ में आएगी ज़्यादा अच्छे तरीके से। देखिए आपको यहाँ थोड़ा डिटेल में समझाया जा रहा है, आप जब अच्छी तरह से इसमें पूर्णता हासिल कर लेंगे तब जाके आप इसे संक्षेप में, शॉर्ट में बड़े जल्दी से कर सकते हैं। एग्जाम्पल 3 की बात करते हैं। कोई भी अभिक्रिया आपको दे दी जाए, किसी भी प्रकार की अभिक्रिया आपके लिए हो, तो आप कहेंगे, जैसे मान के चलो आपसे कह दी जाए 68 ग्राम NH3 यानी कि अमोनिया के संश्लेषण के लिए कितने ग्राम
हाइड्रोजन की आवश्यकता हो। ये अमोनिया संश्लेषण की हैबर विधि है। इसमें आपको अमोनिया का निर्माण करना है 68 ग्राम का, तो आपको कितने ग्राम हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी? सबसे पहले अभिक्रिया का संतुलित समीकरण लिखेंगे। अभिक्रिया का संतुलित समीकरण देखिए, अभिक्रिया का संतुलित समीकरण होता है H2 प्लस N2 रिएक्टिव मार्ग NH3। समीकरण संतुलित कर लेते हैं, ये हो जाता है। देखिए 2 3 6 ग्राम यहाँ आपका हाइड्रोजन है और 17 × 2 बराबर 34 ग्राम आपकी अमोनिया है। चूंकि 34 ग्राम NH3 के लिए आवश्यक जो हाइड्रोजन है वो है 6 ग्राम। इसलिए कितने ग्राम के लिए? 68 ग्राम NH3 के लिए आवश्यक H2 जो होगा वो होगा 6/34 × 68। 34 × 2 = 68 और 6 दूनी 12 ग्राम। तो दोस्तों हमें अमोनिया की 68 ग्राम मात्रा प्राप्त करनी हो तो हमें हाइड्रोजन के 12 ग्राम की आवश्यकता होगी। 12 ग्राम हाइड्रोजन और शेष नाइट्रोजन के संश्लेषण से अमोनिया प्राप्त होगी, वो होगी 68 ग्राम। इस प्रकार से हम अनेक स्टोइकोमेट्रिक गणनाएं करेंगे और समझते हैं। मैं बता चुका हूं पहले ही, स्टोइकोमेट्रिक परिकलन आपको जितने ज़्यादा एग्जाम्पल समझेंगे उतने ही अधिक आप गणनाएं अच्छी ढंग से कर पाएंगे। स्टोइकोमेट्रिक परिकलन एग्जाम्पल नंबर 4। कोई भी आपको उदाहरण दे दिया जाए किसी भी प्रकार का उदाहरण दे दिया जाए, जैसे आपसे कह दिया जाए कि 32 ग्राम मेथेन के दहन से 32 ग्राम मेथेन के दहन से प्राप्त CO2 की गणना कीजिए। कितने ग्राम CO2 प्राप्त होगी? यानी कि मेथेन को हम जलाएंगे, दहन कराएंगे 32 ग्राम को। दहन जब होता है तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंटेशन में होता है। देखिएगा, अपन को दे दिया जाए क्वेश्चन कि 32 ग्राम मेथेन के दहन से प्राप्त CO2 की गणना कीजिए। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको मेथेन का दहन कराना है और प्राप्त CO2 की गणना करनी है। अभिक्रिया का संतुलित समीकरण पढ़ेंगे। देखिए, ये मेथेन है और जब दहन की बात आती है, किसी भी कार्बनिक पदार्थ का दहन जब कराते ऑक्सीजन की प्रेजेंटेशन में होता है, दहन कराएंगे। ध्यान रखना, दहन से हमेशा आपको 3 चीज प्राप्त होती हैं: जल, CO2 और साथ में ऊर्जा। अपन को यहाँ 2 ही चीज़ों की बात करनी है, कितनी CO2 प्राप्त हो रही है और इसकी कितनी मात्रा ले रहे हैं। देखिए, यहाँ कार्बन 12 ग्राम है, हाइड्रोजन जो आपका है वो 4 ग्राम है और 12 और 4 16 ग्राम मेथेन है।
12 प्लस 16 दूना 32, तो ये हो गई 44 ग्राम। देखिए चूंकि 16 ग्राम CH4 के दहन से प्राप्त CO2 कितनी है? 44 ग्राम। चूंकि 16 ग्राम से दहन के 16 ग्राम मेथेन के दहन से CO2 प्राप्त हो रही है आपको 44 ग्राम, इसलिए 1 ग्राम CH4 के दहन से प्राप्त CO2 होगी 44/16 ग्राम। इसलिए कितने ग्राम से? 32 ग्राम मेथेन के दहन से प्राप्त CO2 होगी 44/16 इंटू 34, 16 दूना 32 और 44 दो 88। इस प्रकार से 32 ग्राम मेथेन का जब हम दहन कराएंगे तो आपको जो CO2 की प्राप्ति होगी वो होगी 88 ग्राम की। ये तो आपने केवल द्रव्यमानों की बात की, लेकिन आपको कई बार द्रव्यमानों की बात नहीं करके और वो मोलों की बात करे, किसी भी प्रकार से मोलों की गणना कराए तो भी इसी प्रकार से होती है गणनाएं। देखिएगा और एक उदाहरण समझते हैं। स्टोइकोमेट्रिक परिकलन बड़ा सरल है, परंतु आपको समझना दो ही चीज़ है, अभिकारक और उत्पादों के मोलों की संख्या कितनी दे रखी है, या द्रव्यमान कितने दे रखे हैं, या उनके आयतन क्या है, अणुओं की संख्या क्या है, और उन्हीं में आपको संबंध स्थापित करना होता है। कोई भी आपको एग्जाम्पल अन्य दे दिया जाए कि मान के चलो आप कोयला जानते हो आप, कार्बन जो होता है उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंटेशन में आप दहन करा रहे हो। अभी आपने मेथेन का दहन कराया, लेकिन आपने कोयले का दहन करा रहे हैं, और आपको कोयले के दहन से यहाँ केवल शुष्क कोयला है, जल भी नहीं है, तो कोयले के दहन से जो आपको प्राप्त होगी वो केवल CO2 साथ में ऊर्जा प्राप्त होगी। उस स्थिति में आपको CO2 की मात्रा दे दी जाए कि आपको मान के चलो 22 ग्राम CO2 प्राप्त करने के लिए, कितने दोस्तों? 22 ग्राम CO2 प्राप्त करने के लिए कोयले के कितने ग्राम का दहन कराना आवश्यक हो? देखिए कितने ग्राम कोयले के दहन से 22 ग्राम CO2 प्राप्त। हल में आपको वही अभिक्रिया का संतुलित समीकरण लिखना है। अभिक्रिया का संतुलित समीकरण, ये आपका कोयला हो गया, दहन जो होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंटेशन में होता है और CO2 प्राप्त होती है। समीकरण संतुलित है। कार्बन का द्रव्यमान यहाँ 12 ग्राम है और CO2 का द्रव्यमान यहाँ 44 ग्राम है। चूँकि 44 ग्राम CO2 के लिए आवश्यक कोयला आपका है 12 ग्राम, इसलिए 1 ग्राम CO2 के लिए आवश्यक कोयला या कॉक कह दो 12/44 ग्राम, इसलिए आपको प्राप्त करनी है 22 ग्राम CO2 की प्राप्ति के लिए आवश्यक कोयला जो होगा, कॉल भी कह सकते हैं, कोयला वो होगा 12/44
इंटू 22, बाई एकम बाई दो 44, तो 12 में 2 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 6 ग्राम। तो दोस्तों 6 ग्राम कोयला का जब दहन कराएंगे तो हमें जो CO2 प्राप्त होगी वो होगी 22 ग्राम, यानी कि 22 ग्राम कोयला कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने के लिए हमें कोयले की 6 ग्राम की आवश्यकता होगी। अब आपको अन्य कोई भी ऐसे एग्जाम्पल करने हो जिनमें आपको इसी प्रकार का रिलेशन बताना हो अभिकारक और उत्पादों के मध्य, तो हम किसी भी प्रकार की गणना करने के लिए ये स्टोइकोमेट्रिक परिकलन आवश्यक होता है। स्टोइकोमेट्रिक परिकलन मैंने बताया, फिर से सुनिएगा। किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक एवं उत्पादों के अणुओं की संख्या, उनके मोलों की संख्या, उनके द्रव्यमानों एवं आयतनों के मध्य जो संबंध को दर्शाती है उसे हम स्टोइकोमेट्री या रस समीकरण मिति कहते हैं। स्टोइकोमेट्री या रस समीकरण मिति तो एक शाखा हो गई, लेकिन इसका परिकलन कैसे करते हैं? अभिकारक उत्पादों के जो गुणांक होते हैं, गुणांक उनके मध्य जो गणितीय गणना जो की जाती है उसे हम स्टोइकोमेट्रिक परिकलन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए यहाँ तक हमने अध्ययन किया, शेष अगले वीडियो में पढ़ेंगे आप।